नमस्कार। आज बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की उस कड़वी सच्चाई की जिसका सामना लगभग हर किसी को करना पड़ता है। तो ये सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हर मार्केट पार्टिसिपेंट ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग मार्केट्स में पैसा नहीं बना पाते, क्यों वो नाकाम रहते हैं। अच्छा, अब आमतौर पर इसका जवाब क्या मिलता है? यही कि अरे नॉलेज की कमी थी या स्ट्रैटेजी खराब थी या शायद कोई गलत इंडिकेटर इस्तेमाल कर लिया। लेकिन सच कहूं ये असली वजह है ही नहीं। असलियत तो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए सबसे पहले एक आंकड़े से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा आंकड़ा जो बदलता नहीं है और जो इस पूरी दुनिया की सच्चाई बयां करता है। वो आंकड़ा है 90%। जी हाँ, लगभग 90% लोग बाजारों में लगातार अपना पैसा गंवाते हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये आंकड़ा, ये 90% वाला आंकड़ा हर मार्केट में, हर देश में, हर पीढ़ी में लगभग एक जैसा ही रहता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये किसी एक इंसान की गलती नहीं है, ये एक पर्सनल फेलियर नहीं है, ये स्ट्रक्चरल फेलियर है। मतलब खेल के ढांचे में ही कोई बुनियादी गड़बड़ है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात निकलकर ये आती है कि ज्यादातर लोग एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसके असली नियम उन्हें पता ही नहीं है। वो बस खेले जा रहे हैं बिना रूल्स को समझे। इस बात को ना एक बहुत ही आसान एनालॉजी से समझते हैं। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सोचिए एक वीडियो गेम है। अब सोचिए कोई ये गेम खेलने बैठता है, लेकिन उसे कंट्रोल्स ही नहीं पता। उसे ये भी नहीं पता कि स्कोर कैसे बनता है, और सबसे बड़ी बात, उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके पास लिमिटेड लाइफ है, मान लीजिए सिर्फ 3। तो क्या होगा? जाहिर है वो हारेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। और यकीन मानिए बाजार भी इस वीडियो गेम से कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं उन 7 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स की, वो 7 मनोवैज्ञानिक जाल जिनकी वजह से लोग सिस्टमैटिकली खुद को ही हरा देते हैं। पहला और सबसे बड़ा जाल है निश्चितता की तलाश। मतलब एक ऐसे खेल में शॉर्ट ट्रेड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद करना जो बना ही संभावनाओं और अनिश्चितता पर है। मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती है। दूसरा जाल है रिस्क का गलत गणित। होता क्या है कि ज्यादातर लोग बस एंट्री और टारगेट पर ही फोकस करते रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पोजीशन साइजिंग और लॉस का साइज कितना है जो असल में तय करता है कि वो गेम में टिकेंगे या नहीं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, विन रेट से ज्यादा जरूरी होता है लॉस का साइज। अब ये तीसरा वाला जो है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये है इमोशनल डिसीजन लूप। ये एक ऐसा विनाशकारी चक्र है जो धीरे धीरे अकाउंट्स को खाली कर देता है। देखिए होता क्या है, एक छोटा सा लॉस होता है और उससे होती है झुंझलाहट। फिर आता है बदला लेने का ख्याल, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, और इस चक्कर में एक बड़ी पोजीशन ले ली जाती है। अब जब उस बड़ी पोजीशन में बड़ा लॉस होता है तो पैनिक होता है, घबराहट होती है, और फिर आखिर में उम्मीद में उस लॉस को होल्ड किया जाता है और फिर डरकर सबसे बुरे वक्त पर उसे काट दिया जाता है। चौथा ट्रैप है एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेना। मतलब लोगों को लगता है कि ज्यादा देर स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो मतलब कुछ अच्छा करें, कुछ सीख रहे हैं। पर सच तो ये है कि बिना सोचे समझे एक ही गलती को बार बार दोहराने से आप उसे और मजबूत करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गलत तरीके से बैट घुमाने की 1000 बार प्रैक्टिस कर ले, इससे वो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन जाएगा है। पांचवा जाल, ये थोड़ा सटल है पर बहुत खतरनाक। ये है माइंडसेट को मिक्स कर देना। देखिए, एक इन्वेस्टर का टाइम होराइजन सालों का होता है ना, और एक ट्रेडर के पास लेवरेज होता है जो कम समय में बड़े मूव्स के लिए होता है। अब गड़बड़ तब होती है जब कोई ट्रेडर वाले लेवरेज के साथ इन्वेस्टर वाला माइंडसेट अपना लेता है। मतलब लॉस वाले ट्रेड को इमोशनल होकर होल्ड करने लगता है, ये सोचकर कि कभी तो ऊपर आएगा। छठा ट्रैप, ये तो आजकल बहुत कॉमन है, ये है गलत उम्मीदें पालना। सोशल मीडिया पर लोग रातों रात करोड़पति बनने की कहानियां देखते हैं और फिर उनसे अवास्तविक उम्मीदें बंध जाती हैं, और जल्दी पैसा बनाने का यही प्रेशर उन्हें बेतहाशा रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि असली प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप होती है। और सातवां यानी आखिरी जाल है मार्केट से लड़ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर हाल में अपनी एक ही स्ट्रैटेजी को जबरदस्ती चलाना। जब लॉस होता है तो मार्केट को दोष देना,
ऑपरेटर्स को कोसना, मैनिपुलेशन की शिकायत करना। देखिए, एक सीधी सी बात है, इस खेल में जो सरवाइव करते हैं वो मार्केट के हिसाब से खुद को ढालते हैं, और जो हारते हैं वो सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। तो चलिए अब इन जालों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो 10% लोग क्या करते हैं। वो लोग जो कामयाब होते हैं वो इस गेम को आखिर अलग तरीके से खेलते कैसे हैं। और कमाल की बात यह है कि बाजारों में सफलता अक्सर बहुत बोरिंग होती है। ये किसी रॉकेट साइंस या ब्रिलियंस पर नहीं, बल्कि सीधे साधे अनुशासन पर टिकी होती है। जो लोग सफल होते हैं ना, वो छोटे छोटे लॉस को बहुत आसानी से बिना इमोशनल हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो किसी एक ट्रेड के बारे में नहीं सोचते, वो अगले 100 ट्रेड्स की सीरीज के बारे में सोचते हैं, और उनका बस एक ही फोकस होता है, गेम में लंबे समय तक टिके रहना, सरवाइव करना। तो अब 1 मिनट के लिए रुकते हैं और 3 बहुत जरूरी सवालों के जरिए अपनी आदतों का एक ईमानदार सेल्फ चेक करते हैं। पहला सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरा फोकस एक एक ट्रेड के हार जीत पर है, या फिर मैं ट्रेड्स की एक पूरी सीरीज के ओवरऑल नतीजे के बारे में सोचता हूँ। दूसरा सवाल, ये रिस्क मैनेजमेंट का लिटमस टेस्ट है। क्या मेरा सबसे बड़ा लॉस मेरे एवरेज विनिंग ट्रेड से बड़ा है? अगर हाँ, तो खतरे की घंटी है। और तीसरा और आखिरी सवाल ये बताएगा कि कंट्रोल किसके हाथ में है, डिसिप्लिन के या इमोशंस के। सवाल ये है, क्या मैं ट्रेड में एंटर करने के बाद बीच में ही अपने नियम बदल देता हूं? और इन सब सवालों का जवाब हमें इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सबक पर ले आता है। वो ये कि मार्केट्स आपको सही होने का इनाम नहीं देते, नहीं, वो आपको सिर्फ तब इनाम देते हैं जब आप सही साबित होने तक गेम में टिके रहते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए, एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल। वो एक आदत या एक व्यवहार कौन सा है जिसे अगर आज बदल दिया जाए तो अगले 100 ट्रेड्स के नतीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? सोचिएगा जरूर।